और भी बहुत सारे व्यूअर्स हैं, लेकिन इससे बीच हमारे साथ जो हैं राजेश बंसल जी जुड़ गए हैं। सर गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? और सर आपसे मेरा सवाल, क्योंकि हम लोग लगातार बात कर रहे थे कि आप कहते 25,50 का आंकड़ा जो है बहुत क्रूशियल है, ये नहीं टूटना चाहिए। कल यहाँ तक इससे हल्का सा 6 पॉइंट ऊपर, लेकिन एक बार नीचे भी गया है सर बाजार, लो बनाया 27 का, लोअर लो लोअर हाई लगातार हम लोग देख रहे हैं। क्या स्थिति देख रहे हैं आप? नमस्कार हर्ष जी। जी पहले तो मैं अपने दर्शकों का नवरात्रि के पक्ष में स्वागत करता हूं, और दूसरा, कल ये मोमेंटरीली 25,050 के नीचे गया, और मैंने स्पेसिफिकली बोला था चैनल पे 15 मिनट की कैंडल क्लोज होनी चाहिए। जी तो कोई भी कैंडल 15 मिनट की सस्टेन नहीं हुई बाजार में। जी वैसे क्रूशियल लेवल पे ऐसा बाजार दिखाता है। कल तक बाजार ने होल्ड किया, और उसके बाद दो बार बड़ी अच्छी रैली देखने को मिली हमें उन्हीं लेवलों से। 100 सवा 100 पॉइंट की रैली फर्स्ट टाइम देखने को मिली, और सेकंड टाइम भी मिली, और बाजार हायर लेवल पे सस्टेन नहीं हो रहा है। ये बड़ा चिंता का विषय है हम सब के लिए। और जैसे मैंने कल भी जिक्र किया था हर्ष जी के, आज बाजार कम से कम ग्रीन बंद होना चाहिए, वो हुआ नहीं। अगर ग्रीन बंद हो जाता तो आज हम पॉजिटिव डायरेक्शन की बात करते, और कल बाजार उसी क्रूशियल लेवल के आसपास बंद हो गया, 25,050 के आसपास, और जैसे 56 की क्लोजिंग आई। और एक कल पहली बार हुआ इन काफी दिनों के बाद कि बाजार ने प्रीवियस डे लो के नीचे क्लोजिंग दी। अभी तक बाजार नया लो बना रहा था पिछले 3 दिनों से, सोमवार मंगलवार दोनों दिन उसने प्रीवियस लो बनाया, पर जी क्लोज नहीं होता था उस लो के नीचे। और कल वो प्रीवियस डे लो के नीचे क्लोज भी हो गया, तो थोड़ा खतरे का सूचक तो है ही। और साथ साथ आज गिफ्ट निफ्टी जो इंडिकेट कर रही है गैप डाउन की उम्मीद कर रही है, तो 25,056 जैसे क्लोजिंग आई थी, और 30-40 पॉइंट नीचे खुलता है तो 25,010-20 के आसपास निफ्टी खुलेगी क्या? अगर खुलती है तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट 24,970 की है। मेरे हिसाब से ये नहीं कटनी चाहिए, आखिरी उम्मीद है। अगर ये कट जाएगी तो फिर हम बियरिश टोन में चले जाएंगे बाजार के अंदर। अब फिर हमें बाजार में मानना पड़ेगा कि बाजार में ये पुल बैक रैली थी और बियरिश टोन डेवलप हो रही है। मैं आज भी लास्ट उम्मीद के साथ हर्जी बैठा हूं कि 24,970 नहीं कटना चाहिए, और यहां से एक बाउंस होना चाहिए। और अगर बाजार को सही होना है तो आज ग्रीन बाजार बंद होना चाहिए। तो देखते हैं आज बाजार ग्रीन बंद होगा कि नहीं होगा। नहीं होगा तो फिर हम भी गिव अप कर देंगे। अच्छा, यानी कि सर जो 24,970 का लेवल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर ये कटा तो फिर हम बेयर स्टोन मान के चलेंगे। लेकिन आपका मानना है कि इस तरह के लेवल आज तो नहीं कटने चाहिए? हाँ, मैं यहाँ से एक अच्छा बाउंस देख रहा हूँ, और बाजार को ग्रीन भी बंद होता देख रहा हूँ कि बाजार ग्रीन बंद होना चाहिए। जी अच्छा सर, लेकिन जिस तरह के दबाव है हमने देखा 25,450 से वापस एक एक करके यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से वाइप आउट होती हुई दिखी यहाँ पे रैली। आप इसमें जो संकेत मान रहे हैं सर, क्या इसमें पूरी तरीके से यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप के जो ऐलान हुए यहाँ पे टैरिफ की स्थिति तो हम लोग लगातार देख रहे हैं, रुपया जो है वो कवर लगातार हमने देखा एक नया लो बनाता हुआ दिखा। उसके बाद इससे पहले भी यहाँ पे एक खबर आई जिस तरीके से आईटी स्टॉक्स जो है दबाव देखने को मिले H1B वीज़ा को लेकर, यही तमाम फैक्टर्स हैं काम कर रहे हैं जो इसके पीछे। यस सर, अभी तो क्योंकि ग्लोबल फैक्टर्स इंडिया की ग्रोथ को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आप अभी तो यूएस से हमें लगातार परेशानी भुगतनी पड़ रही है, 50% टैरिफ। अभी उस पर कोई क्लैरिटी अभी तक नहीं आई है, जबकि पीयूष गोयल जी यूएस गए हुए हैं। अभी हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी भी यूएन को असेंबली को संबोधन करने के लिए गए हुए हैं, और वहाँ अमेरिका में मिल रहे हैं, पर अभी कोई खबर वहां से किसी भी तरह की नहीं आ रही है। ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप जी ने दूसरा अटैक कर दिया H1 वीजा के ऊपर, जहाँ आईटी कंपनी को प्रॉब्लम महसूस होगी। वो एक पे एक अटैक करे जा रहे हैं, और हमारा रुपया रिकॉर्ड लो पे चला गया, वो भी एक बड़ा नेगेटिव फैक्टर है। तो कहीं से भी ग्लोबल ग्रोथ नहीं है। चाइना की ग्रोथ देख लीजिए, 5% से कम की बात आ रही है। जापान ने पहली बार अपनी इंटरेस्ट रेट की जो इजी मॉनिटरी पॉलिसी थी उसको जीरो इंटरेस्ट रेट के नीचे चल रहे थे, वो जी पॉजिटिव इंडिकेशन पॉजिटिव में आ गए। यूरोप में कहीं ग्रोथ नहीं है, तो ग्लोबल ग्रोथ नहीं है जी एक्सेप्ट इंडिया। तो हम अपनी ग्रोथ पे भी कितना चलेंगे, हम अपनी कंजम्पशन पे अकेले कितना चलेंगे, और जहां पे साथ साथ हमें फॉरेन के हेडविंड्स महसूस करने पड़ रहे हैं, ये थोड़ा सा बाजार को चिंता में डाल दबाव रहा है। डाल रहे जैसे हैं। जी पॉजिटिव न्यूज ग्लोबल मार्केट से आनी शुरू होगी, यूएस से आनी शुरू होगी, तो हम बड़ी तेजी से रिकवर करेंगे। और जी बस एक अच्छी बात है हर्ष जी, इस सब के प्रोसेस के बीच में सारी ग्लोबल मार्केट ने पिछले एक साल में नए हाई बनाए हैं। जी यूएस की बात कर लो, नास्डैक की बात कर लो, डाउ की कर लो, फिट्सी की कर लो, और मार्केटों की कर लो, और हम पिछले साल के हाई को नहीं क्रॉस पाए, तो हमारी वैल्यूएशन कंट्रोल में है। तो हमें नीचे का भी कोई रिस्क
ज्यादा नहीं है। नहीं है बिल्कुल। और जब सब दुनिया भाग रही हो, अब जो है वो बारी हमारी है, वो देखते हैं कि अब हम लोग कब भागते हैं। अच्छा सर, आज की स्ट्रेटजी क्या है, किस कहाँ कौन से लेवल से जहाँ पे खरीदारी करनी है और कौन से लेवल से जहाँ पर ध्यान रखना है सेलिंग करनी है? हर जी एक और लेवल आज 25,150 के ऊपर अगर निफ्टी 15-20 मिनट सस्टेन हो जाता है जी। तो मान के चलिए करेक्शन का दौर कंप्लीट हो गया। आज अभी दूर की कौड़ी लग रही है इस समय जब हम बात कर रहे हैं, जो गिफ्ट निफ्टी नेगेटिव इंडिकेट कर रही है, पर इस लेवल को जरूर ध्यान रखें। 25,150 के ऊपर 15 मिनट आधा घंटा सस्टेन का मतलब है कि बाजार का बॉटम बन चुका, करेक्शन खत्म हो चुकी। ठीक आज है। हमने इसलिए 24,960 से 990 के बीच में खरीदारी का टारगेट लिया है। 24,950 के नीचे स्टॉप लॉस रखा है। स्टॉप लॉस बहुत करीब रखा है हमने, क्योंकि लगता नहीं कि उसके नीचे जाएगा, और जाएगा तो फिर खराब हो जाएगा, इसलिए हमने स्टॉप लॉस नजदीक रखा है। तो 24,960 से 990 में खरीदारी करें। टारगेट 25,150 का रहना चाहिए। ठीक है सर यहाँ पर। और सर यहाँ पे जो आपने बताया 24,970 के नीचे क्लोज अगर होता है तो फिर नेगेटिव सेंटीमेंट्स है। हाँ, फिर हम गिव अप कर देंगे कि फिर पुल बैक रैली थी, फिर हमें नई थ्योरी अभी इजाद करनी पड़ेगी कि क्या बाजार बना रहा है। इसका मतलब ये अभी पुल बैक था, कुछ नहीं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार जी। नमस्कार।